अपन कोई सरकार के बारे में नहीं बोलते हैं, अपन तो अपनी भगवान की सरकार के बारे में बोलते हैं कि भगवान की सरकार ने क्या कहा। पहले ही से कहा ये सब पढ़ते रहते तो तुम्हें कुछ अखरता नहीं, पहले कुछ किया नहीं। भारतीय लोग खूब स्वतंत्र रहे, हर तरफ से स्वतंत्र रहे, अब बंधन उनको रुचता नहीं है। बंधन जहाँ भी होता है कठिनाई महसूस तो होती है, पर जहाँ भी जो भी अच्छी व्यवस्था हो, भविष्य के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, जनहित के लिए, उसमें अपन को सहयोग करना है। और यदि कहीं कोई नियमावली, नियम वगैरह गलत बन जाते हैं या कठिन बन जाते हैं तो भी पब्लिक सरकार को सचेत करती है और सरकार को फिर सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है और फिर वो सरकार परिवर्तन भी करती है, पब्लिक परिवर्तन करा भी लेती है। इस तरह से कर पर कर दो बच जाओगे, ध्यान में बैठोगे तो कर्म बंध से बच जाओगे, और नियमावली के अनुसार कर पर, सरकार के हाथ पर कर टैक्स रख दिया तो बच जाओगे। और मान लो नल का बिल नहीं भरा, पानी ले रहे हो और बिल भरा नहीं, बिजली चालू है और बिल भरा नहीं, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? हैं? चलो आ जाओ क्या है? क्यों नहीं भरा टैक्स? टैक्स क्यों नहीं भरा तुमने? अब सफाई की गाड़ी आती है, कचरा ले जाने को आती है, और आप यदि कचरा अपना बाहर ना डालो, कचरा अपना गाड़ी में ना डालो, तो डालो या ना डालो तुम्हारे ऊपर है, सफाई का तो तुम्हारे से वसूला जाएगा। हमने तो डाला ही नहीं है, डाला नहीं डाला वो तुम जानो, महीने में गाड़ी घूम रही है ना, गाड़ी घूम रही है ना। स्वच्छता अभियान के लिए, जागृति के लिए सब कुछ दिया है, बाल्टियां तक तो दे दी हैं ना गाड़ियां तो घूम रही हैं और फिर गाना भी सुना रही तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारा ख्याल ना जाए तो वो गाना सुनाते आती हैं लाओ 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 लाओ, रखो रखो, स्वच्छ बनाओ स्वच्छ बनाओ। तो इतनी सुविधाएं दे रही है, आप देते रहोगे कर पर कर तो बचे रहोगे। सुविधा लो और कर पर कर नहीं दोगे तो। हाँ, आचार्य ने इस बात को इसी रूप में, अगला मरहम मरहम बने, मरहम 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 बने, यह 4 शब्दों की कविता भी मिलती है यहीं कुंभ पर। इसका आशय यही हो सकता है कि कितना कठिनतम पाषाण जीवन रहा हमारा, कितने पथिक जन ठोकर खा गए, इससे रुक गए, गिर गए, पथ को छोड़कर फिर गए कितने, फिर कितने पद लहूलुहान हो गए, कितने गहरे घावदार बन गए वे, समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका, होता भी कैसे पापी पाषाण से। उपचार का विचार भर उभरा इसमें आज, यह भी शुभगता का संकेत है, सौभाग्य का संकेत है। इससे आगे पद बढ़ना संभव नहीं। प्रभो यही प्रार्थना है पतित पापी की इस जीवन में ना सही, इस जीवन में ना सही, अगली पर्याय में तो, इस जीवन में ना सही, अगली पर्याय में तो मरहम 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 मलहम बने। अभी तो ये हमारे जीवन पाषाण, कठिन कठिन पाषाण बन करके निकले हैं, कितनों को कष्ट दिया। इस जीवन में ना सही, अगले जीवन में, अगली पर्याय में मरहम मरहम बने, मरहम बने, ताकि किसी के घाव पर उपचार का काम करें। 4 अक्षरों की एक और कविता, 4 अक्षरों की एक और कविता, मैं दो गला, मैं दो गला। अब इसके कितने अर्थ निकल सकते हैं? मैं दो गला, इससे पहला भाव यह निकलता है कि मैं दुभाषी हूँ, मैं दो गला, मैं दो गले वाला हूँ, दुभाषी हूँ, भीतर से कुछ बोलता हूँ, बाहर से कुछ, और पय में विष घोलता हूँ, पय यानी अमृत में विष घोलता हूँ। अब इसका दूसरा भाव सामने आता है, मैं दोगला,
छली धूर्त माया भी हूँ, छली धूर्त माया भी हूँ, अज्ञान मान के कारण इस छद्म को छुपाता आया हूँ। यूं इस कटु सत्य को सब है तैसी तुम भी स्वीकारो, अपना हित किसमें है। और इसका तीसरा भाव क्या है, पूछने की क्या आवश्यकता है। सब विभाव विकारों की जड़ मैं यानी अहम का, मैं यानी अहम का, मैं यानी अहम 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 को दो गला, दो गला यानी गला दो, समाप्त कर दो। मैं दो गला, मैं दो गला वाला हूँ, अंदर कुछ रखता हूँ बाहर कुछ बोलता रहता हूँ। मैं दोगला छली माया भी, यहाँ की बात वहाँ उल्टी सीधी करता रहता हूँ। और मैं दो गला, अहंकार को अपने गला दो। इस तरह से भी ये कविता कुछ अक्षरों की कुंभ पर लिखी गई और उसका संदेश भी यहाँ आया, मैं दो गला, मैं दो गला। कुंभ में जली अंश शेष से अभी निःशेष करना है उसे। और तपी हुई खुली धरती पर कुंभ को रखता है कुंभकार सुखाने के लिए, ताकि कुंभ सूख जाए, पानी उसका निकल जाए। बिना तप के जलत्व का, अज्ञान का विलय हो नहीं सकता। बिना तप के जलत्व का या अपनी अज्ञानता का अंदर की विलय हो नहीं सकता। और बिना तप के जलत्व का वर्षा का उदय हो नहीं सकता। बिना तप के यानी धरती तपेगी नहीं तो बारिश भी नहीं होगी। तप के अभाव में ही तपता रहा है अंतर्मन, यह अनल्प संकल्प विकल्पों से, कल्प कालों से विफलता ही हाथ लगी है, विकलता ही साथ चली है। किस विध कहें, किस विध सहें और किस विध रहें, कोरी बस सफलता की बात मिली है आज इस जीवन में। इस तरह विशेष रूप से मौसम की तपन आ रही है और मौसम की तपन में कुंभ का पानी सूख रहा है। कुंभ का पानी सुखाने के लिए तपन की ज़रूरत है और तप तप करके पानी जब सूख जाता है तो कुंभ तैयार हो जाता है। और इन प्रसंगों को आचार्य श्री ने बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया है। मूक माटी की बहुत लंबी कहानी है, बहुत बड़ी यात्रा है और इसमें बनना मिटना और यथावत रहना, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत आदि आदि के सिद्धांत भी बहुत अच्छे से पिरोए गए हैं। अंत में गुरुवर आचार्य श्री मूक माटी के दूसरे खंड का उपसंहार करते हुए कुछ अपने भावों को इस रूप में प्रकट कर रहे हैं। बसंत चला गया, उसका तन जलाया गया, तथापि वन उपवनों पर कणों कणों पर उसका प्रभाव पड़ा है। प्रति जीवनों पर यहाँ रग रग में रस वह रम गया है रक्त बनकर। रूप पर, गंध पर, रस पर परिणाम जो हुआ है परश पर, परत पर परत गहरा लेप चढ़ गया है। वह प्राकृत सब कुछ ढक चुका है, वह विषय बहुत गूढ़ बन चुका है। इसलिए दाह संस्कार के अनंतर भी पूरा परिसर यह स्नपित स्नात होता अनिवार्य है। परंतु यह कहा अतिथि होकर भी अति क्यों आय नहीं होती, नहीं सही व्यय से भी कोई चिंता नहीं, परंतु अपव्यय महाभयंकर है। आय नहीं हो पाए तो भी कोई बात नहीं, कुछ समय निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा व्यय हो रहा है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा बहन हो जाएगा। आय नहीं हो पा रही है, कम हो पा रही है तो भी कुछ गाड़ी खींच लेंगे। व्यय निरंतर थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, चल जाएगा, सामान्य व्यय हो जाता है। लेकिन आय और व्यय की अपेक्षा अपव्यय महाभयंकर है। अपव्यय किसे कहते हैं? अपव्यय किसे कहते हैं? बोलो।
अपव्यय किसे कहते हैं? इतने सारे त्यागी व्रती हैं यहाँ पर घाटोल नगरी में, उपवास पर उपवास करते रहते हैं, स्वाध्याय पर स्वाध्याय करते रहते हैं। महिलाओं में 10, 12, 15 है, 9 रतन मान लो हैं। कुछ व्रती बने हैं, कुछ व्रती बनने की श्रेणी में है। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल रहा है। पुरुषों में भी व्रती हैं और पुरुष भी और व्रती बनने के लिए प्रेरित हो रहे हैं चतुर्मास में। अब देखते हैं कितने पुरुष व्रती बनते हैं, पुराने व्रतियों का रंग कितना उन पर पड़ता है। क्योंकि सुनते तो हैं खरबूजे को देख करके खरबूजा अपना रंग बदलता कि नहीं बदलता। अब शिविर लग रहा है, संस्कार का शिविर लगेगा। अब कौन कौन सम्मिलित होंगे, कितनी श्राविकाएं शिविर में सम्मिलित होंगी, कितने श्रावक शिविर में सम्मिलित होंगे। दिनचर्या के बारे में सुबह शाम चर्चा हो रही है। सुबह की बहुत अच्छी स्पेशल पुरुषों की क्लास लग रही है, उसमें सारे सूत्र, सारी चर्चाएं हो रही हैं। आगे चल कर के शुक्ल पक्ष में आप सभी को प्रतिपदा के दिन से ही बड़े रूप में सब संयोजना मिलेगी। तो अब खरबूजे को देख करके कितने खरबूजे रंग बदलेंगे, ये संस्कार शिविर में देखना है। यहाँ पर भी बहुत लोग मन बना रहे हैं, दिन 2 दिन में शुरुआत करेंगे अभी फार्म भराने की। अभी तो लोकल वालों से फार्म भराने की बातें ही नहीं करी। अभी तो थोड़ा सा तपेली गरम कर रहे हैं ना तपेली जल्दी गरम थोड़ी होती है। अभी तो गैस चूल्हा चालू किया है तो धीरे 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 धीरे, अच्छा एकदम फर ज़्यादा कर दो ना तो वो जलना तो शुरू हो जाती है, वो बराबर स्थिति नहीं बनती है। तो थोड़ा धीमी धीमी आंच में उसको तपाएंगे, करेंगे। फिर जिसका जैसा खरबूजे का असर जिस पर जैसा पड़ेगा उसके फार्म भरवाएंगे। शिविर तो बढ़िया से बढ़िया होना है और जो उसे देखेंगे, सम्मिलित होंगे, उनका आनंद अपने आप में बहुत अलग रहेगा। कार्यकर्ता पूरी संयोजना में लगे हुए हैं, अच्छे से अच्छी संयोजनाएं चल रही हैं। तो इस तरह से अभी ब्रह्मचारी संतोष भैया जी सर्विस करते थे, बैंक में रिटायर हुए हैं। अब क्या है, प्रतिमाधारी हो गए, संघों में सेवा करते रहते हैं, आते रहते हैं। चंदन भी अपनी अच्छी डिग्री से पढ़ाई लिखाई करने वाला, जॉब करने वाला, और जब से आचार्य का परिचय हुआ, संघों में आना जाना हुआ, अब सब वो सब छोड़ दिया, घर जाते हैं, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन अब धर्म की भावना है, आचार्य का आशीर्वाद है, तो अपने वो भी खूब लाभ ले रहे हैं। अभी राजेश भैया हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं, प्रतिमाधारी हैं, हमेशा एक आसन ही करते रहते हैं। अभी इन लोगों के 16 कारण भी चल रहे, तो जो जिससे जितना बनता है उतना कर रहे हैं। और बहुत सारे त्यागी व्रती जो आते रहते हैं वो भी आचार्य के पास, उनके परिवार के चौके लग रहे हैं तो वहाँ पर हैं। कॉलेजी छात्र जो हम लोगों के साथ गर्मी और ठंड की छुट्टियों में रहते हैं, अब उनके कॉलेज चल रहे हैं, उनको पढ़ाई पूरी करना है। जैसे ही छुट्टियां मिलती हैं आते हैं, फिर सीखते हैं, आचार्य को के पास जाके बताते हैं, महाराज जी के पास इतने दिन रहे, ये हमने पढ़ा, ये सीखा, ये नियम लिया आचार्य, और क्या नियम लेना। तो आचार्य फिर थोड़े उनकी योग कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रख के उनको छोटे छोटे नियम देते हैं। तो इस तरीके से मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। और मोक्ष मार्ग में जिन शासन में सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। अभी तुम्हारे शिविर के लिए ये किताब चाहिए, किताब चाहिए, किताब चाहिए, अब ये किताबें बनती कैसे हैं, कौन बनाएगा? साधन आपके गांव में आपके हिसाब के हैं, पर संस्कृत निष्ठ भाषाएं हैं, आदि आदि, फिर ऑपरेटर नहीं मिलते हैं, और किताब चाहिए, किताब चाहिए, पर्यूषण पर्व सामने है, अब किताबें कहाँ से आएँ? तो बुलाओ भाई महाराष्ट्र से रितेश को बुला लिया, रितेश कंप्यूटर वाला। 8-10 बरस हो गए जब से वासिम तरफ गए महाराष्ट्र में, तब से परिचित होने से खुद अपना काम बंद करके सब है, पर अब महाराज जी के पास जाना तो बस यहाँ से संकेत देता रहता है, उनके परिवार श्रीमती वगैरह सब चलाती रहती हैं, पूछती रहती हैं, और अपने जितने दिन, 2 दिन, 8 दिन, कभी कभी 15-15 दिन भी रुक जाता, कभी 4-5 दिन भी रुकता है। अब रुकना अलग बात है, उतनी दूर से आना और जाना, फिर ये सब धर्म के नाम पर ही करने वाले हैं, और सबके सहयोग से ही ये सभी धर्म की प्रभावनाएं
होती हैं। मूक माटी का दूसरा खंड समापन की ओर है। कुंभ सूख रहा है, तपन तपन में सूख रहा है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ और संदेश मिल रहा है। आय कम हो तो भी ठीक है, व्यय थोड़ा थोड़ा चले तो भी ठीक है, लेकिन अपव्यय महाभयंकर है। भविष्य भला नहीं दिखता। अब भाग्य का भाल धूमिले, अधर में डुलती सी बादल, दलों की बहुलता, अकाल में काल का दर्शन क्यों, यूं कहीं निखिल को एक ही कवल बना, एक ही बार में विकराल गाल मंडाल, बिना चबाए साबुत निगलना चाहती है। और जब घड़ों को सूखने के लिए रखा तो बादल बादल आने से ऐसा लगने लगा कि ऐसा ना हो पानी गिर जाए तो घड़े का सूखना तो बहुत दूर की बात, मेहनत बेकार ना चली जाए। चिंता होती है अपव्यय हो जाए, अनर्थ दंड हो जाए, बिना उपयोग के कोई कीमती चीज बह जाए, मिट जाए, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी चिंता निर्माता को होती है। और अभी तो घड़ा सूख रहा है और सूखने के बाद जब तपने की स्थिति आएगी तो अगला खंड, तीसरा खंड आप सबके बीच में आएगा। मूक माटी ये जो है गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा लिखी हुई है। ये मूक माटी है, इसके 17 संस्करण निकल चुके हैं। 17 संस्करण, कितने संस्करण? 17। भारतीय ज्ञानपीठ के लोकोदय विभाग से ये मूक माटी निकली है और देश विदेश के हजारों विद्वानों ने इस पर अपने आलेख तैयार किए हैं। पीएचडीयाँ हुई हैं, डीलिट जैसे शोध रिसर्च इस मूक माटी पर हुए हैं। गुरुवर आचार्य श्री की अद्भुत धरोहर है। भारती माँ के भंडार को इसने बहुत अच्छे से समृद्ध किया है। ऐसी मूक माटी पर ये 2 संदर्भ 2 खंड के चातुर्मास घाटोल में यहाँ पर आप सबके बीच रखे गए। गुरुवर आचार्य श्री की परम कृपा, ऐसा साहित्य उन्होंने दिया है। उनकी वरदानी छाँव हम सब पर है और उसी वरदानी छाँव तले जो कुछ भी सीखा है, समझा है, आप सबके बीच में उसे मूक माटी के हृदय को समझते हुए मूक माटी के मुखरित संदेश, मूक माटी के मुखरित संदेशों के रूप में रखा। समय आपका हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।